इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ये वो क़ुव्वत है जो किसी शय को एक इब्तदाई मकाम से किसी हतमी मकाम तक मुंतकिल करती है और सिर्फ इन इब्तदाई और हतमी मकामात पर मुनहसर होती है, उस चीज़ पर नहीं कि इस मुंतकली ने कौन सा रास्ता लिया। इसे मज़ीद समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि 5 kg का है और ये नीचे ज़मीन की तरफ गिरता है और इसका खिसकाव 6 मीटर के बराबर है। अब इस पे कशिश सकल की क़ुव्वत की वजह से कितना काम हुआ होगा। पहले हम काम का फॉर्मूला देख लेते हैं जो बराबर है WG, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हुआ, इज इक्वल टू F इंटू D इंटू कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ जो क़ुव्वत लग रही है वो बराबर होगी M इंटू G के, और G की वैल्यू हमें पता है कि बराबर होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और इसे जब मैथ से ज़र्ब देंगे जो कि 5 kg है, तो हमारे पास जवाब आएगा 49 न्यूटन के बराबर। और चूंकि यहाँ क़ुव्वत और खिसकाव एक ही समत में हो रहा है, तो जाविया, ये जो कॉस थीटा है, इसमें थीटा 0 होगा, तो कॉस का 0 का कॉस बराबर होता है 1 के। तो इन सबको हम अपने फॉर्मूले में डाल लेते हैं। WG बराबर हो जाएगा 49 ज़रब 6 ज़रब 1। इसको हम हल करेंगे अगर कैलकुलेटर से, तो WG हमारे पास आ जाएगा 294 जूल्स के। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। इसी मिसाल को लेकर हम एक और काम की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इस बार ये ब्लॉक पहले 6 मीटर नीचे की जानिब गिरेगा, फिर इसे हम दोबारा उठाकर ऊपर की जानिब ले जाएंगे इस मकाम पर, और ये एक बार फिर ऊपर से नीचे 6 मीटर नीचे की जानिब गिरेगा। तो इस मिसाल में इस ब्लॉक का पाथ या इसका रास्ता अलग है पहली मिसाल के मुकाबले में। पहले ये नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर वापस नीचे। तो इसमें कशिश सकल की वजह से काम की वैल्यू जो है वो क्या होगी। इस बार हम इन तमाम तीनों मोशंस या इन तीनों हरकतों का अलग अलग वर्क डन निकालेंगे और फिर इन्हें जमा कर लेंगे। तो पहले काम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हमारी पहले मिसाल की तरह ही है, क्योंकि क़ुव्वत और खिसकाव की समत एक ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा W1 इज इक्वल टू 49/6/1, और W1 बराबर हो जाएगा 294 जूल्स के। अब दूसरे वर्क डन में क़ुव्वत की समत नीचे की जानिब है और खिसकाव ऊपर की जानिब हो रहा है, तो इसमें जो जाविया होगा कॉस का, वो 0 नहीं बल्कि 180 डिग्री होगा, और कॉस ऑफ 180 डिग्रीज बराबर होता है -1 के। तो इसे हम अपने फॉर्मूले में डाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा W2 इज इक्वल टू 49/6/-1। W2 बराबर हो जाएगा -294। और हमारे तीसरे काम की वैल्यू भी बराबर होगी पहले काम के ही, क्योंकि यहाँ भी क़ुव्वत और खिसकाव की समत एक ही है। तो ये हो जाएगा W3 294 जूल्स। अब हम इन तीनों काम की वैल्यूज़ को आपस में जमा कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो हमारा वर्क डन है, नेट वर्क डन या कुल वैल्यू आ जाए हमारे काम की। वो बराबर हो जाएगी WG इज इक्वल टू 294 माइनस 294 जमा 294, और यूं WG हो जाएगा 294 जूल्स। हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों मिसालों में हमारे पास काम की वैल्यू एक ही आई है, और ये साबित होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम कौन सा रास्ता या पाथ लेते हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि इब्तदाई मकाम और हतमी मकाम ये एक जैसा होना चाहिए। और जो क़ुव्वतें ऐसे अमल में कार फरमा होती हैं, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इनमें कशिश सकल की क़ुव्वत के साथ साथ स्प्रिंग क़ुव्वत भी शामिल है। इसमें भी काम की वैल्यू स्प्रिंग के इब्तदाई और हतमी मकाम पर मुनहसर होती है। इन क़ुव्वतों को कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी, मेकानिकी तवानाई को महफूज करती हैं अपने पास, और मैकेनिकल तवानाई हम जानते हैं बराबर होती है हरकी तवानाई जमा मुमकिना तवानाई के, यानी ME मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी क़ुव्वतें जो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होती, वो मैकेनिकल तवानाई को महफूज नहीं करती,
जैसे कि रगड़ की कुवत, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,